एक बार की बात है, तड़कापुर गांव में झुमरू नाम का एक नाई रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके 2 बच्चे और एक बीवी थी। झुमरू गांव वालों के बाल काटकर ही अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन झुमरू की पत्नी, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। दोपहर में बच्चे स्कूल से लौटेंगे तो क्या खिलाऊंगी उन्हें? आपका काम कब सही चलेगा? मैं जानता हूँ शर्मिली, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जब से मेरी दुकान के सामने कनवा ने अपनी दुकान खोली है, सब गांव वाले उसी की दुकान पर जाते हैं। वो अपनी मीठी मीठी बातों से गांव वालों को फुसला लेता है, जिसकी वजह से अब कोई भी गांव वाला मेरे पास बाल कटवाने नहीं आता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। देखिए जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझसे उनकी भूख नहीं देखी जाती। तुम चिंता मत करो, करता हूँ मैं कुछ। इसके बाद झुमरू वहाँ से चला जाता है और गांव के सरपंच के पास जाता है। गांव का सरपंच झुमरू को देखते ही, अरे झुमरू, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ भैया? बड़े उदास नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? सरपंच जी, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं और तुम्हारी मदद? हाँ बोलो झुमरू, क्या हुआ है? क्या मदद चाहिए तुम्हें? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं कई सालों से गांव में गांव वालों के बाल काटने का काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास कोई भी गांव वाला नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन झुमरू, आखिर क्यों तुम्हारे पास कोई गांव वाला बाल कटाने नहीं आ रहा है? क्या तुमसे कोई गलती हो गई है? सरपंच जी, वजह वो कनवा है जिसने कुछ दिन पहले मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली है। वो किसी भी गांव वाले को मेरी दुकान में नहीं आने देता। बहुत चालाकी से गांव वालों को फुसला लेता है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। अरे झुमरू, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला है? अब जब कोई भी गांव वाला तुमसे बाल नहीं कटवाना चाहता तो क्या करूं बताओ? बाकी रही उस कनवा की बात, तो वो है ही 1 नंबर का चालाक इंसान, सबको पता है। उससे तुम क्यों पंगा लेते हो भाई? मेरी मानो भैया तो तुम कोई और काम देख लो। ये आप क्या कह रहे हैं? सरपंच जी, मैं कई सालों से इस गांव में बाल काटने का काम करता आया हूँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ आता भी नहीं। मैं क्या करूंगा? देखो भाई झुमरू, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, समझे? झुमरू बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। झुमरू जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक गांव का आदमी मिलता है, जो झुमरू को पहले से ही जानता था। अरे झुमरू भैया, कहाँ जा रहे हो? और वो भी इतने उदास होकर। सब ठीक तो है ना भैया? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। कई दिनों से मेरी दुकान पर कोई गांव वाला नहीं आता, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही घर में अनाज का एक भी दाना है। घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। अरे झुमरू भैया, ये तो बड़े दुख की बात है। चलो तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में काफी सारा अनाज है। मैं तुम्हें उसमें से कुछ अनाज दे दूंगा। इसके बाद झुमरू उसके घर जाता है। वो आदमी एक अनाज की बोरी में से थोड़ा सा अनाज एक लाल रंग की पोटली में बांध देता है। ये लो झुमरू भाई, इस अनाज को पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद झुमरू वो लाल पोटली ले जा ही रहा होता है कि अचानक एक आदमी, जो एक चोर होता है, ये समझकर कि इस पोटली में धन है, झुमरू के हाथ से वो छीनकर भागने लगता है। झुमरू भी चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो उसे। अरे भैया, मुझे मेरी पोटली लौटा दो। भैया ऐसा मत करो, मुझे मेरी पोटली वापस कर दो। झुमरू भागते भागते एक कुएं के पास पहुंच जाता है और चिल्ला ही रहा होता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब झुमरू पलट कर देखता है तो एक बूढ़ा बाबा दिखता है, जिसके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक थैला होता है। अरे क्या हुआ बच्चे, क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्यों इतने दुखी नजर आ रहे हो बच्चा? बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। गांव में कई सालों से बाल काटने का काम करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से कोई भी गांव वाला मेरे पास नहीं आता, जिसकी वजह से मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है।
मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं बाबा। मुझे तुम भले इंसान लगते हो बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम कुएं से कुछ पानी निकालकर मुझे पिला सकते हो? तुम्हारी मेहरबानी होगी। चोर तो मेरा थैला लेकर भाग ही गया, अब इस बाबा की प्यास ही बुझा दूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं, अभी निकालता हूं पानी। झुमरू बाल्टी से कुएं का पानी खींचता है। अरे वाह, आत्मा तृप्त हो गई। बेटा, इतने दुख में होते हुए भी किसी दूसरे के दुख को समझना, बहुत दयालु आदमी हो तुम। अगर कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो। ये सुनकर झुमरू थोड़ा चौंका और बोला, बाबा, मैं धन दौलत का भूखा नहीं हूं, बस अपने परिवार को भरपेट खाना और अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं। बहुत उत्तम विचार हैं तेरे। ये लो बेटा, ये जादुई कैंची है, तेरी सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। जिस भी इंसान के बाल इस जादुई कैंची से कटेंगे, वो बार बार तुम्हारे ही पास आएगा। लेकिन याद रखना, कोई गलत आदमी इसका इस्तेमाल करेगा तो परिणाम गलत ही होंगे। झुमरू ये सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। क्या सच में बाबा, ये एक जादुई कैंची है बाबा? हाँ बच्चे, लेकिन ध्यान रखना, जब इस कैंची को लगेगा कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो ये तुम्हारी इच्छा से गायब भी हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। अरे आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बच्चे भी कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बच्चे भूखे ही सो गए हैं। मैं तो इनके लिए अनाज लेकर ही आ रहा था कि रास्ते में एक चोर ने मेरे हाथ से अनाज की पोटली को धन समझ के छीन लिया। मैं उसके पीछे भाग रहा था कि वहां मुझे एक बाबा मिले। मैंने उन्हें अपना सारा हाल बताया और उस बाबा ने मुझे ये जादुई कैंची दे दी। ये आप क्या कह रहे हैं? जादुई कैंची? मुझे तो ये एक मामूली सी कैंची नजर आ रही है। आखिर इस कैंची से तुम करोगे क्या? ये भला हमारे किस काम की? अरे नहीं शर्मिली, बाबा ने कहा है जब मैं इस जादुई कैंची से किसी गांव वाले के बाल काटूंगा तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाल खुद ही कट जाएंगे और वो इंसान दोबारा मेरे पास ही आएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आप फिर से कमाने लगेंगे। झुमरू सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। इसके बाद सुबह होती है। झुमरू अपनी दुकान पर जाता है कि तभी उसे सामने से आवाज आती है। ये आवाज सामने वाले कनुआ की थी। क्यों झुमरू भैया, फिर से आ गए दुकान पर? अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर। सारे गांव वाले अब मेरी ही दुकान पर आने लगे हैं। मेरी मानो तो तुम अपनी दुकान अब बंद ही कर दो। आखिर कब तक यूं ही इस दुकान पर खाली बैठे रहोगे भैया? झुमरू उसकी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और किसी गांव वाले का दुकान में आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी एक लड़का उसकी दुकान में आता है। अरे भाई, मैं नया नया अभी कुछ ही दिनों पहले आया हूँ, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, मैं आपके ऐसे बाल बनाता हूँ कि आप खुश हो जाओगे। तभी झुमरू अपनी जादुई कैंची से उस लड़के के बाल काटने लगता है। जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। तुमने कितने अच्छे बाल बनाए मेरे। क्या भाई आपको पसंद आए मेरे बनाए हुए बाल? हाँ भाई, बहुत ज्यादा। अब मैं आपके पास ही आया करूंगा। इसके बाद वो कुछ पैसे झुमरू को देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब वो लड़का किसी भी गांव वाले से मिलता तो सबसे यही बताता कि झुमरू से अच्छे बाल कोई नहीं बनाता। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले झुमरू की दुकान पर जाने लगे। अब एक के बाद एक गांव वाले झुमरू की दुकान पर जाते
और झुमरू अपनी जादुई कैंची से उनके बाल काटता। अरे सच में ये तो चमत्कार ही हो गया है। वाकई ये जादुई कैंची तो बहुत शक्तिशाली है। जब से आपने इस जादुई कैंची से गांव वालों के बाल काटने शुरू किए हैं, तब से सभी गांव वाले आपके ही पास आते हैं। हाँ शर्मिली, तुम सही बोल रही हो। बाबा ने हमारी ईमानदारी का अच्छा इनाम दिया हमें। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आप सही बोल रहे हो जी। अब तो हमारे बच्चे भर पेट खाते भी हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। झुमरू अपनी दुकान पर आता है। तभी एक मोटा सा आदमी उसकी दुकान पर आता है। अरे झुमरू भैया, बहुत सुना है गांव वालों से आपके बारे में। कहते हैं आपके हाथों में जादू है, तो तनिक जरा आज हमारे भी बाल बना दीजिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अभी देखो कितने सुंदर बाल बनाते हैं। तुम भी पूरे गांव में कहते फिरोगे कि झुमरू जैसे बाल कोई नहीं बना सकता। बैठो मेरी कुर्सी पर। जैसे ही झुमरू उसके बाल काटना शुरू करता है, जादुई कैंची अपने आप कुछ ही देर में उसके बाल अच्छे से काट देती है। वाह झुमरू भाई वाह, कमाल के बाल काटे आपने। लीजिए अपने पैसे। भाई मजा आ गया, शाहरुख खान लग रहा हूँ बिल्कुल। उसके बाद वो मोटा आदमी कनुआ के पास जाकर, अरे कनुआ, तुम तो अपना बोरी बिस्तर अब बांध लो भाई। झुमरू के पास तो सच में एक जादुई कैंची है जो उसके एक इशारे पर बाल काट देती है। देखो जरा, देखो मेरा हेयर स्टाइल। इस झुमरू के बच्चे से ये जादुई कैंची तो कनुआ छीन ही लेगा। तुम देखते जाओ। उसके बाद कनुआ देखता है कि दोपहर में जब झुमरू खाना खाने के लिए घर की तरफ निकलता है, यही सही समय है, अभी इसकी कैंची चुरा लेता हूँ। और कनुआ चुपचाप से झुमरू की दुकान में घुसकर उसकी जादुई कैंची चुरा लेता है। उसके बाद अपनी दुकान पर आकर, अब इस जादुई कैंची से मैं बाल काटूंगा। अरे कनवा भाई, एकदम हीरो स्टाइल में बाल बना दो। आज पड़ोस के गांव में लड़की देखने जाना है। तुम फिक्र मत करो भैया, बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब देखो क्या कमाल का स्टाइल बनाता हूँ। जादुई कैंची ने उस लड़के को बिल्कुल गंजा कर दिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो मुझे गंजा ही कर दिया। ये किस जन्म का बदला लिया तुमने? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अब मैं लड़की देखने कैसे जाऊंगा? अरे अरे भाई, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो भाई। एक तो तुमने सारे सर के बाल उड़ा दिए और बोल रहे हो मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अब सारे गांव वालों को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा। ये अच्छा नहीं किया तुमने। ऐसा बोलता हुआ लड़का वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ झुमरू जब सब तरफ अपनी कैंची खोज रहा था, अब यहीं तो रख कर गया था। कहाँ चली गई मेरी कैंची? किसने चुरा ली? अरे अब मैं क्या करूंगा? और रोता हुआ अपनी दुकान के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी कनुआ की दुकान पर आता है। अरे कनुआ भाई, जरा मेरे बाल काट दीजिए। मेरे दोस्त की शादी है, वहां जाना है। दिखाओ भाई अपने हाथों का जादू है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी बना देता हूँ। आपके सुंदर बाल, आपके सारे दोस्तों में आप ही चमकोगे। लेकिन जैसे ही कनुआ उसके बाल में कैंची चलाने लगता है, कैंची उस आदमी के बालों पर न चलकर उसके कपड़े काटने लगती है और एक एक करके उस आदमी के सारे कपड़े काट देती है। उसके बाद कैंची ने कनुआ के भी बाल उड़ा दिए। भाई क्या कर रहे हो? ये सारे कपड़े काट दिए मेरे। अरे कैसे काम करते हो तुम, हटो। अभी अभी नए कपड़े पहन कर आया था, अब इसकी भरपाई कौन करेगा बताओ? भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये कैंची मेरे कहने से नहीं चल रही थी, अपनी ही मनमर्जी कर रही थी। मुझे माफ कर दो। अभी मुखिया जी को शिकायत करूंगा तुम्हारी, रुको। और वो आदमी गुस्से से वहाँ से चला गया। सब तो इसे जादुई कैंची बता रहे थे। इसने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अपनी दुकान के बाहर बैठा झुमरू सब देख रहा था। तभी झुमरू कनुआ के पास आकर, कनुआ तुमने ही मेरी जादुई कैंची चुराई है ना? हाँ झुमरू, तुम्हारे पास ज्यादा ग्राहक आते देख मुझे जलन होती थी, इसलिए।
मैंने तुम्हारी जादुई कैंची चुरा ली, लेकिन इसने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। क्योंकि ये एक जादुई कैंची है, मेरी ईमानदारी और इंसानियत के नाते मुझे एक बूढ़े बाबा ने दी थी। कोई गलत नियत से अगर इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो ये काम नहीं करेगी। मुझे माफ कर दो झुमरू भाई, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक गांव में ही रहना है हम लोगों को, तो क्यों ना ईमानदारी से बिना किसी छल कपट के काम किया जाए। हे जादुई कैंची, अब से मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कृपा करके आप वापस चली जाओ। झुमरू के ऐसा कहते ही जादुई कैंची गायब हो जाती है और उसके बाद झुमरू और कनवा अपनी अपनी दुकान पर ईमानदारी से काम करने लग जाते हैं और कभी लड़ाई नहीं करते। जादुई कैंची ने जाते वक्त अपना जादू झुमरू के हाथों में डाल दिया था, जिससे कि अब झुमरू जिसके भी बाल काटता सब उसकी कारीगरी के दीवाने हो जाते और खूब भीड़ उसके पास लगी रहती।